कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। भाई इश्क और मुश्क का तो पता नहीं, लेकिन सच जरूर ऐसी चीज है जिसको छिपाना बेहद मुश्किल है। देर सवेर सच सामने आ ही जाता है, भले ही छिपाने वाला चीन जैसा शातिर बददिमाग देश ही क्यों ना हो। करीब 8 महीने तक गलवान हमले का सच छिपाने के बाद आखिरकार चीन ने मान लिया है कि गलवान हमले में चीन के सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने जो सच अभी कबूला है वो अभी भी आधा अधूरा है, लेकिन यह पहली बार है जब चीन ने ऑफिशियली माना है कि 15 जून 2020 को गलवान में भारत के सैनिक और पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जो झड़प हुई थी उसमें चीन के सैनिक मारे गए थे। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। 1962 के बाद भारत और चीन के बीच ये पहली इस तरह की खूनी झड़प थी जिसमें दोनों देशों के जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने कभी नहीं माना कि वहां पर जवान शहीद हुए थे। लेकिन आखिरकार शुक्रवार को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना, जो कि हाईएस्ट बॉडी है डिफेंस मामलों को देखने वाली, सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो हाईएस्ट बॉडी है, उसने यह माना है कि गलवान हमले में 4 जवान शहीद हुए थे और जो कमांडिंग ऑफिसर है वो इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ था। इन 5 जवानों को मेडल से सम्मानित किया है। उसी में चाइना ने कुछ डिटेल्स दी हैं। डिटेल्स की माने तो कुल 4 जवान शहीद हुए और जो जिंगजियांग मिलिट्री कमांड का कमांडिंग ऑफिसर था की फबाओ, वो इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनको हीरोइक रेजिमेंटल कमांडर फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया है। इसके अलावा 4 जवान हैं जो कि इसमें मारे गए थे। शेन होंगजुन, जिसको हीरो टू डिफेंड द बॉर्डर मेडल दिया गया है। शेन जिंगरोंग फर्स्ट क्लास मेरिट इनको दिया गया है। जाओ सियानुन, इसको भी फर्स्ट क्लास मेरिट दिया गया है। इसके अलावा वोंग जूरान, ये जवान है, इसको भी फर्स्ट क्लास मेरिट दिया गया है। 4 जवान शहीद हुए। 5वां जो कमांडिंग ऑफिसर है वो गंभीर रूप से घायल हुआ, उसको मेरिट से सम्मान किया है चीन की हाईएस्ट डिफेंस बॉडी सेंट्रल का मिलिट्री कमीशन ने। यानी ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी जब चीन इस तरह लगातार 8 महीनों तक इस झूठ को छिपाने के बाद, और भारत का एक बड़ा मीडिया सेक्शन, एक्टिविस्ट का एक सेक्शन, राजनेता लगातार इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि गलवान में चीन को भारी क्षति उठानी पड़ी है। लेकिन लगातार बीच बीच में रिपोर्ट आती रही। अगस्त 2020 में पिछले साल कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जो कि सिमेट्री थी मारे गए जवानों की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। उस वक्त भी कई फैक्ट चेक वेबसाइट्स, इंडियन फैक्ट चेक वेबसाइट ने ये उसको झुठलाने की कोशिश की कि दरअसल ये तो पुरानी पिक्चर्स हैं, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, चीन के सैनिक मारे ही नहीं गए, जिसमें ऑल्ट न्यूज था। रवीश कुमार, एनडीटीवी के पत्रकार, कथित पत्रकार ने तो बाकायदा कि इंडियन मीडिया देखने, टीवी देखने पर आपको शर्म आएगी, बाकायदा इस तरह के कमेंट्स उस पर किए। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आती रही कि कम से कम 40 जवान पीएलए के उस गलवान झड़प में मारे गए थे। इसके बाद एक बड़ा तगड़ा झटका चीन को तब लगा जब रशियन न्यूज एजेंसी तास ने 10 फरवरी को, हाल ही में 10 फरवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें तास ने बताया कि चाइनीज आर्मी पीएलए के कम से कम 45 जवान गलवान हमले में मारे गए थे और भारत के जवान मारे गए थे 20। भारत ने उसी वक्त इसको एक्नॉलेज किया था और तमाम जवानों को हाल ही में 26 जनवरी पर वीरता पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। भारत ने कभी झूठ को छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन चाइना लगातार एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए यह कोशिश करता रहा था, क्योंकि 70 के दशक में वियतनाम हमले के बाद यह पहली बार था जब चीन के सैनिक इस तरह की झड़प में मारे गए हों। चीन के लिए एक बड़ा झटका होता, खासतौर पर वहां की लोकल ऑडियंस के लिए। लेकिन आखिरकार जब रशिया की न्यूज एजेंसी, ऑफिशियल न्यूज एजेंसी इस तरह की खबर लाती है तो उसके बाद चीन के पास अब कोई चारा नहीं था कि वो इस सच को माने। हालांकि अभी भी इंडिया मीडिया में इसको कहीं ना कहीं अंडर प्ले करने की कोशिश की जा रही है उन्हीं एलिमेंट्स के जरिए जिन्होंने पहले तस्वीरें, सिमेट्री की तस्वीरें सामने आने के बाद उसको लगातार झुठलाने की कोशिश की थी। हाल ही में हम आपको पता है कि दोनों देशों ने एलएसी पर डिसएंगेजमेंट करना शुरू किया है, यानी जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अलग अलग
जगहों पर वो जमे हुए थे वहां से पीछे हटना शुरू हुआ है। खासतौर पर इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें भी आई जिससे पता चलता है कि चाइनीज जो सैनिक हैं उन्होंने अपने जो अरेंजमेंट्स है उनको हटाकर पीछे वो लौटना शुरू हो गए हैं। अब ताजा सूचना यह है कि रेचालना, मुखपरी जो फिंगर एरियाज हैं वहां से चाइना पूरी तरह से पीछे हट चुका है। यह पहला फेज था डिसएंगेजमेंट का। दूसरा फेज डिसएंगेजमेंट का शुरू होना है जिसमें गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देप्सांग एरियाज में चाइना पीछे हटेगा। लेकिन इससे पहले एक मीटिंग होनी है 20 फरवरी को मोल्डो में, चुशुल के पास मोल्डो में। ये कोर कमांडर्स के बीच की 10वीं मीटिंग होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि पहले फेज के डिसएंगेजमेंट में जो दोनों सैनिक पीछे हटे हैं उसकी स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। एक फिजिकल चेकअप होगा, उसको चर्चा होगी, फिर डिसएंगेजमेंट दूसरा शुरू होगा। यानी एलएसी पर जो तनातनी की स्थिति बनी हुई थी उसको भी चीन को मानना पड़ा है और चीन को पीछे हटना पड़ा है। यह है सच और चीन लगातार इसको मान रहा है। हालांकि गौरतलब यह है कि भारत ने हमेशा भारत के जवानों का, उनके बलिदान का सम्मान किया है। हाल ही में 26 जनवरी को जो 20 जवानों ने बलिदान दिया था, वीरगति हासिल की थी, उनको वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया था। कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार रेजिमेंट के जो कमांडिंग ऑफिसर थे संतोष बाबू, उनको महावीर चक्र से, दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। जबकि 5 जवान ऐसे थे जिनको तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोनों में यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि महावीर चक्र और वीर चक्र दोनों ही ऐसे सम्मान हैं जिनको युद्ध काल के लिए दिया जाता है। यानी जिस तरीके से शांति काल के लिए शौर्य चक्र, अशोक चक्र दिए जाते हैं, उसी तरह वीरता युद्ध काल के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने गलवान हमले को किस गंभीरता से लिया था और उसको युद्ध काल माना गया है। ऐसे नहीं कि वो शांति काल में एक ऐसी झड़प थी जो कि हो गई। भारत सरकार ने उसको युद्ध काल माना है। तो यकीनी तौर पर, और जैसे कि मैंने बताया कि कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र, 5 जवानों को वीर चक्र और बाकी 14 जवानों को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। बहरहाल सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। चीन ने भी इसको मान लिया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो डिसएंगेजमेंट है वो भी अपने परिणति तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। सवाल यह है कि उन लोगों का क्या जिन्होंने लगातार इस सच को झुठलाने की कोशिश की, जिन्होंने लगातार भारत सरकार और सेना की छवि को धूमिल करने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की। बहरहाल जब खुद चीन ने मानना शुरू किया है तो जरूरी है कि उन एलिमेंट्स को पहचाना जाए जिन्होंने लगातार इस 8 महीनों के दौरान चीन के साथ खड़े होकर इस प्रोपेगेंडा को खड़ा होने दिया, उसका साथ दिया। और ध्यान रखिए कि आगे अगर इस तरह घटनाएं होती हैं तो उनके प्रोपेगेंडा को इन मौजूदा सत्य के आधार पर उनको उजागर किया जाए, उनके चेहरे उजागर किए जाएं, उनकी मंशा को उजागर किया जाए। नमस्कार।